आमीन। अब देखो प्रेरितों कार्य पहली अध्याय में हम चलते हैं, उसकी 9वीं आयत से पढ़ते हैं। अब यीशु जब उसका स्वर्गारोहण हुआ, जब वो स्वर्ग उठा लिया गया, when Jesus was lifted up into heaven, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। Now when he had spoken these things, while they watched, he was taken up and a cloud received him out of their sight. जब यीशु ने मृत्यु को हराया, When Jesus defeated death, यीशु केवल एक ऐसा आज तक व्यक्ति है पूरी हिस्ट्री में, पूरे इतिहास में, जिसने मृत्यु को हराया। अगर कोई सच में मृत्युंजय है, महामृत्युंजय है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। Jesus is the only one in the entire history who has defeated death. If there is anyone who defeated death, his name is Jesus. Amen. Hallelujah. इसीलिए फुल कॉन्फिडेंस रखो। That's why I have full confidence. जिसकी अपनी कब्र खाली है वो आपको कब्र में रहने नहीं देगा। He whose tomb is empty will not let you be in the tomb जिसने either. मृत्यु को आपके और मेरे लिए हराया, वो मृत्यु को आपके ऊपर प्रभुता करने नहीं देगा। He who defeated death for you and I will not let death reign over you. इसीलिए उस राजा की प्रजा के लिए वचन कहता है, हे मृत्यु अब तेरी प्रभुता कहाँ रही, अब तेरी जय कहाँ रही, अब तेरा डंक कहाँ रहा। That's why for the people of that king, the Bible says, "Oh death, where is your sting? Oh hell, where is your victory?" अब आपको ध्यान देना है, वचन में डिटेल्स हैं बहुत सारी। क्या है? डिटेल्स हैं, और आपको डिटेल्स में ध्यान देना। ऐसे ही नहीं लिखा हुआ। ज़करिया को पवित्र आत्मा दिखा रहा है कि वो जब यहोवा वापस आएगा, जब पूरी पृथ्वी के ऊपर प्रभुता करने आएगा, उसके पांव कहां पे पड़ेंगे? कहां पे पड़ेंगे? जैतून के पहाड़ के ऊपर। So there are details. God showed Zechariah when the king comes, Yahweh comes, his foot will step foot on the Mount of Olives. आप ये ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। You can check this online. मैं जब यरूशलेम गया, माउंट ऑलिव गया देखने के लिए। When I was in Jerusalem, I went to Mount माउंट Olive. ऑलिव के नीचे Under Mount Olive, अभी रिसर्च करी गई, एक पूरी दरार आ चुकी है एक जगह से दूसरी जगह तक। they have recently researched and found there's a crack right under Mount Olive entirely. बस अब उसके पांव लगने बाकी है। Just his feet touching the ground is left. आमीन। मगर आगे देखते हैं। ओके, वचन में आगे पढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि वो जब उनसे बातें कर रहा था तो बातें करते करते स्वर्ग में उठा लिया गया और बादलों ने उसे घेर लिया। While he was still talking to them, he was lifted up in the clouds, hidden from their sight. आगे उसके जाते समय जब वो आकाश की ओर ताक रहे थे, अब लोग देख रहे हैं यीशु को ऊपर जाते हुए, तो सब ताक रहे हैं उसको आकाश की ओर। While they looked steadfastly when he was being taken up in heaven, everybody was दो looking at him. पुरुष श्वेत वस्त्र पहने, हिंदी में लिखा है सफेद चमकते हुए वस्त्र पहने हुए, उनके पास आ खड़े हुए। Who are these? These are angels. Two men stood by them in white apparel, shiny apparel. कौन है ये? स्वर्गदूत हैं। दो स्वर्गदूत सफेद कपड़े पहने हुए उनके सामने प्रकट हो गए। लोग क्या कर रहे हैं? Two angels came and stood beside them. People are looking up, but then the two angels came and stood by them. ओके, आगे। और उनसे कहा, चलो इससे पहले मैं आगे जाऊं, एक और मैं आपको बता दूं, अगले संडे जो हमारी ईस्टर सर्विस है, ओके, Next Sunday our Easter service. जो अगले संडे हमारी ईस्टर सर्विस है, Next हम Sunday. लोग सब वाइट कपड़े पहन के आएंगे, क्योंकि हम यीशु के पुनरुत्थान के गवाह हैं। We will come where पहले गवाह जिन्होंने उसके स्वर्गारोहण का बताया, बाइबल कहती है वे दो श्वेत पुरुष श्वेत कपड़े पहने हुए आए। ओके, हालेलुया। So we will come wearing white clothes because the टुडे वी आर हिज होली वंस। first witnesses were अब there. उसके संत आप लोग हो, You are his holy. उसके पवित्र लोग हो, His holy उसके people. निज भाग हो, His own उसके दाम से, उसके लहू से खरीदे गए लोग हो। Bought by his precious blood. ओके, नॉट एज अ रिलीजन, जैसे मैंने कहा, धर्म की तरह तरह नहीं, प्रकाशन की तरह। By revelation. कि क्यों हम करेंगे ये? Why we will do this? क्योंकि ईस्टर को यीशु ने मृत्यु को हराया, और आप कह रहे हो मैं उसका पवित्र गवाह हूं,
जैसे वो स्वर्गदूत सफेद वस्त्र पहने हुए थे, हम अगले संडे सफेद वस्त्र पहने हुए आएंगे कि मैं भी उसका एक पवित्र गवाह हूं कि मेरे यीशु ने मृत्यु को हरा दिया है। As we are His witnesses, when we come on Easter, we are witnessing that Jesus has defeated death. We will come wearing those white clothes as those witnesses are wearing white clothes. हालेलुया। अब इस ईस्टर को मैं आपको और बहुत मजा आने वाला है, वचन से बहुत गूढ़ प्रकाशन आप समझोगे। And this Easter you're going to enjoy, you're going to learn. अगर a deep मौत का revelation. थोड़ा सा डर भी है तो वो जाने वाला है अगले संडे को। Even if you have a little bit fear of death, it's going to leave you next Sunday. ओके, अब ध्यान से सुनो। और उनसे कहा, अब ये दो पुरुष इन लोगों से कहने लगे जो यीशु को स्वर्ग में जाते हुए देख रहे हैं। उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, ध्यान से सुनना, यही यीशु जिस रीति से तुमने स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से आए। जिस रीति से जाते हुए देखा है उसी रीति से आएगा। The same Jesus who was taken up from you into heaven will so come in like manner as you saw him going to किस heaven. रीति से गया वो? In what manner did बादलों he ने go? उसे घेर लिया The clouds surrounded और him वो उनके ऊपर से उठा लिया गया। and he was और taken up. ये दो श्वेत वस्त्र पहने हुए पुरुष कह रहे हैं, जिस रीति से यीशु स्वर्ग में उठाया गया उसी रीति से ये क्या करेगा? वापस आएगा। And these two witnesses are saying, just as Jesus was taken up, he will come back in the same manner. मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप समयों को समझो, If you understand the times, बस स्वर्गदूत प्रभु की तरफ देख रहा है, ट्रम्पेट मुंह के पास है, the angels are looking at the Lord with the trumpet near their mouth. बस वो तुरही बजने वाली है। That trumpet is going to blow anytime. जब वो तुरही बजेगी और राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए वापस आ रहा है। When that trumpet is blown, और जब that वो king is वापस coming back to आएगा, reign. And when he comes हर back, एक युद्ध का धनुष तोड़ डाला जाएगा, every तब केवल bow of war- एक यहोवा रहेगा। every bow of war will be broken and there will only be one Okay, Yahweh. अब आगे देखो, जिस रीति से उठाया गया In the same manner as he was taken हाँ? up, उसी रीति से आएगा। the same manner he'll come back. आगे, तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट था, यरूशलेम को लौटे। यानी वो कहां थे जब यीशु स्वर्ग उठाया गया? जैतून के पहाड़ में। यानी यीशु कहां से उठाया गया? जैतून के पहाड़ से। जिस रीति से वो उठाया गया उसी रीति से आएगा। तो कहां वापस आएगा? जैतून के पहाड़ में। ज़करयाह ने कहा, यहोवा के पांव जब जैतून के पहाड़ में पड़ेंगे तो वो दो भाग हो जाएगा। So Jesus was taken up from the Mount of Olives and he will come back in the same manner on the Mount of Olives. And when he does, Zechariah said that Mount of Olives will be split into two halves. हालेलुया। हर एक चीज जो यीशु ने करी, एक के बाद एक सारी भविष्यवाणियों को पूरा किया। Everything that Jesus did, he kept on fulfilling those prophecies one after the other. So जब यीशु गधे के बच्चे के ऊपर बैठ के आ रहा है, वो ये नहीं बताना चाह रहा कि मैं यरूशलेम का एक शारीरिक राजा हूं, वो बताना चाह रहा है मैं यहोवा परमेश्वर हूं। When Jesus is coming on the donkey's colt, he's not trying to say I'm an earthly king. He's declaring I am Yahweh. हालेलुया। अब जब वो वापस आएगा तो कुछ होगा। Now when he comes back, something will happen. पहला थेसलोनियों 3 उसकी 13 आयत, 1 थेसलोनियन 3:13, ताकि वो तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वो हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्र। सो यीशु जब वापस आ रहा है, कैसे आ रहा है? ही इज कमिंग बैक विद हिज सेंट्स। कैसे आ रहा है? विद हिज होली वंस। वो अपने पवित्र लोगों के साथ आ रहा है। He's coming back with his holy saints when he's coming back. हालेलुया। ज़करयाह 14 उसकी 5 लगाइए। Zechariah 14. अब verse देखते हैं जब यहोवा आएगा तो कैसे आएगा। five. See when Yahweh comes, how will he come? ज़करयाह 14:5।
नीचे का पढ़ेंगे, तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ आएंगे। बाइबल थेसलोनियों की पुस्तक में कहती है जब यीशु आएगा तो पवित्र लोग उसके साथ आएंगे। ज़करया कहता है जब यहोवा आएगा तो पवित्र लोग उसके साथ आएंगे। वो यीशु मसीह ही सेनाओं का यहोवा, वो महान परमेश्वर, वो आदि और अंत है। That Jesus Christ is that great Yahweh. He is the Lord God Almighty, the King of glory. हालेलुया। मजा आने वाला है। अगर मसीह में हो तो आपके लिए कोई हार नहीं है। If you are in Christ, there is no defeat. यीशु ने कहा इस पृथ्वी में तुम्हें कलेश भी होंगे, कठिनाई भी होगी, पर ढाढ़स बांधो, मैंने इस जगत को जीत लिया है। Jesus said on the earth you will have difficulties, but be bold, be courageous, because I have overcome the world. Amen. हालेलुया। आपका अनंत Your आपके प्रभु के हाथ में है। Your eternity is in the hands of your God. मैंने कहा आपका अनंत आपके प्रभु के हाथों में है। I said your eternity is in the hands of your God. हम किसी धर्म में नहीं है। We are not in any समझो religion. इस बात को। Understand? अरे हम अंधकार से ज्योति में चले गए हैं। We have come from darkness into light. हम मृत्यु से जीवन में चले गए From death हैं। into life. वो जो हजारों साल पहले साधु संतों की प्रार्थना थी वो हमारे ऊपर पूरी हो चुकी है। What the sages and saints were praying thousands of years ago has been fulfilled for us. हालेलुया। मैंने कहा था यीशु जब उठाया गया तो कैसे उठाया गया, उसके चारों ओर क्या था, क्या थे, और जो दो स्वर्गदूत आए उन्होंने क्या कहा, जिस रीति से वो उठाया गया उसी रीति से। कहां से उठाया गया था, जैतून के पर्वत। तो कहां वापस आएगा, जब उठाया गया तो कैसे आया, कैसे था घेरा हुआ, तो जब वापस आएगा तो कैसे आएगा। ओके, प्रकाशित वाक्य एक साथ, Revelation 1:7. प्रकाशित, देखो वो, Behold, देखो वो बादलों के साथ आने वाला he is है। coming with clouds. जिस रीति से उठाया गया था उसी रीति से वापस भी आने वाला है। The way he was lifted up, in the same manner he is coming back. हालेलुया। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसको देखेगी। Behold, he is coming back with the clouds, and every eye will see him. अब सुनो, वरन जिन्होंने उसको भेदा वे भी देखेंगे। Even they who pierced him will see him. न्याय का सिंहासन रखा जाएगा। The throne of judgment will be kept. आज कितने लोग हैं जो उसके लोगों को उसके संतों को मार दिया गया, कितनी जगह आप देख रहे हो। There are so many places where his saints are killed, you see. वो वापस आ रहा है। He is coming back. पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे अपनी, All the tribes of the earth will mourn because of him, क्योंकि बहुत देर हो चुकी होगी। because it will be too late. मगर आप धन्य हो But you are कि blessed आपके ऊपर that वो upon you नाम प्रकट किया गया। जब वो वापस आएगा तो आप और मैं खुशियां मना रहे होंगे। that name has been manifested to you. When he comes, we will be celebrating. हालेलुया। ओके, दानियल ने एक दर्शन देखा। Daniel saw a vision. हम दानियल की पुस्तक 7वें अध्याय उसका 9 से 10 देखेंगे। पहले मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। I watched till thrones were put in place and the Ancient of Days was seated. Now Daniel is seeing a vision and he's seeing he's seeing thrones being set up, and then he sees the throne of the Ancient of Days. दानियल एक दर्शन देखता है और देखता है कि बहुत सारे सिंहासन रखे जा रहे हैं और उनके बीच में जो अति प्राचीन है उसका सिंहासन रखा गया। ओके, और उसका वस्त्र हिमसा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे।
His garment was white as snow, and the hair of his head was like pure wool. वो उस परमेश्वर को देख रहा है, उस महान परमेश्वर पिता को देख रहा है कि वो जो पिता है वो उस सिंहासन पर विराजमान हुआ, उसके वस्त्र हिम सरीखा उजला और सर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे. He is seeing that that great God Almighty is seated on that throne, and his garment was white as snow, and his hair was like pure wool. उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे. His throne was a fiery flame, its wheels a burning fire. जो आज ये बोलते हैं ना मसीह के लिए, वो नहीं जानते वो कौन है. Those who say things against Christ today, they don't know who he is. आगे नो पुट या 10. उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी. A fiery stream issued and came forth before him. यानी एक नदी आग की बह रही थी. There was अब a river मेरे of पास fire. समय नहीं है प्रकाशित वाक्य में आपको दिखाने के लिए कि ये पवित्र आत्मा है, मगर डीप टीचिंग आपको ये एक संडे नहीं दे सकता मैं, पर इस ठीक है. फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लोग उसके सामने हाजिर थे. 1,000 thousands ministered to him. 10,000 times 10,000 stood before him. ओके, गुड न्यूज ये है अच्छी खबर आप और मैं You and I, इन हजारों और इन लाखों के बीच में हैं, we are, और हम उस सिंहासन के चारों ओर पूरे अनंत तक अपने परमेश्वर की सेवा टहल करेंगे. we are among these thousands upon thousands, and we will serve our God for all of eternity. ओके. फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई. भैया The court was seated and the books were opened. इस बात को समझो, आप सब की एक पुस्तक है स्वर्ग में. So understand, each one of you has a book in heaven. ये कोई काल्पनिक बात नहीं है. This is not an imaginary thing. आपके नाम की एक पुस्तक है, और जैसा जीवन आप जीते हो हर एक डिटेल उस पुस्तक में लिखी जाती है. There is a book on your name in heaven, and the way you live, every detail is written down. इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, जैसा जीवन आप जीते हो, आपने किसी के लिए घुटना टेका, रात को कोई बीमार था, लिखा गया. That's why I told you the kind of life you live. If you prayed for someone who was आप sick, चर्च में थे, you were in church. आपने एक देखा, एक बूढ़ी आंटी हैं, आपने उनको गाड़ी में बिठा दिया, आंटी मैं आपको बाहर छोड़ के आता हूँ, लिखा गया. You saw an old lady and you said, "I'll drop you out." That was written आपने down. किसी की मदद करी, You helped लिखा someone. गया. It was written down. हर जैसा जीवन आप जी रहे हो, पुस्तकें खोली गई. Whatever kind of life you are living, books were opened. आमेन. मगर एक गुड न्यूज आपको दे दूं. But I want to give you a good news. रोमियो 8 में लिखा है, In Romans 8, it's जो मसीह में हैं, those who are in Christ. जो मसीह में हैं, Those who are in उनके Christ. ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है. There is no condemnation for those who are in यानी Christ. जो आपकी पुस्तक है That means your book वो पुरस्कार के लिए खोली जाएगी, is दंड के लिए open- नहीं. Your book is opened for reward, not for punishment. मगर ऐसा जीवन जियो But कि live जब a वो life- पुस्तक खोली जाए तो पुरस्कार मिले. Live such a life that when the book is opened, you receive rewards. दंड तो नहीं मिलेगा, You will not get any मगर ऐसा condemnation. जीवन जियो But live such a life कि स्वर्ग भर दे आपको पुरस्कारों से. that heaven will fill you up with rewards. आमेन. आगे गो बैक. हालेलुया. कुछ सीख रहे हैं हम आज कलीसिया? हाँ. अब हम समझ रहे हैं कि यीशु केवल ये नहीं दिखा रहा था, देखो मैं नम्र हूं, गधे के बच्चे में बैठ गया. नहीं नहीं, बता रहा था मैं यहोवा हूं. Jesus is मैं not. पूरी पृथ्वी का राजा हूं. मेरी प्रभुता पृथ्वी के छोर छोर तक होगी. Jesus is not just saying he's humble, but he's declaring he is Yahweh. He is the king of all the earth, and his kingdom will be over all of the earth. और जब वो गधी के बच्चे में बैठ के आया ना, पहली बार, जब मैंने आपको बताया था दो अलग अलग बातें हैं, ज़करया 9 और 14. जब पहली बार गधी के बच्चे में बैठ कर आया तो उद्धार लेकर आया. क्या लेकर आया? उद्धार लेकर. So these are two different things. The first time he came on the donkey's colt, he brought salvation. मगर 14वें अध्याय में जब लिखा है कि यहोवा वापस आ रहा है, But in chapter 14, when it says Yahweh is coming back, अब वो हर एक सामर्थ को नीचे करने आ रहा है. केवल एक नाम रह जाएगा, केवल एक नाम रह जाएगा. now he's coming back to bring down every other power, and only one name will remain. अब आप
अगर आपको नहीं पता कि यीशु या इब्रानी में यीशुआ का मतलब क्या है, यीशु जो शब्द है, जो आज हम बोलते हैं यीशु मसीह, यीशु, यीशुआ, वो जो शब्द है उस शब्द का मतलब है याहवे सेव्स, यानी यहोवा बचाता है। होसन्ना, यहोवा हमें बचा, यहोवा यीशु की तरह आ गया, यीशु यहोवा बचाता है। उस प्रार्थना को सुनकर The name of Jesus means Yahweh saves, and the people sang out, Hosanna, save us, O mighty God, and he heard their prayer and came as Jesus. ओके, पुट बैक, जहां पे लिखा था पुस्तकें खोली जाएंगी। ऑल राइट। और फिर न्यायी बैठे और पुस्तकें खोली गई। The court was seated and the books were opened. कई लोग कह रहे होंगे कि अरे बड़ी मुश्किल तो स्कूल के रिपोर्ट कार्ड से हमें Some people will be wondering, छुटकारा मिला था। नहीं, स्कूल का रिपोर्ट कार्ड तो कुछ नहीं था, अभी तो एक असली रिपोर्ट कार्ड है आपका। people are worried we got delivered from school report card, but no, there's a real report card for you. हाँ, मगर उस सब के रिपोर्ट कार्ड में लिखा होगा पास्ड बाय ग्रेस। But in all the report cards it will be written, grace से पास हो गए। आमेन। ओके, ठीक है, लेट्स गो अगेन। अब हम जाएंगे 13वीं आयत में। मैंने रात में स्वप्न में देखा, अब नाउ ही सीइंग अ विजन अगेन। दानियल देख रहा है, वो क्या देख रहा है? मैंने क्या देखा? स्वप्न में देखा, देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है। कौन आ रहा है? मनुष्य के संतान सा बादलों में आ रहा है। कौन है ये? प्रकाशित वाक्य एक साथ में कौन है ये? यीशु मसीह। Behold, one like the Son of Man coming with the clouds of heaven. Jesus is coming back. सो दानियल हजारों साल पहले दर्शन किसके बारे में देख रहा था? So Daniel was looking at the ज़करया किसके बारे में भविष्यवाणी कर रहा था? Zechariah was prophesying. मूसा किसके बारे में लिख रहा था? Moses was writing. वचन संहिता किसके बारे में लिखी गई है? Psalms were declaring. आमेन। देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा। One like the Son of Man coming with the clouds of heaven came to the Ancient of Days. अब हम देख रहे हैं पुत्र, Now we see the जो Son. यहोवा मनुष्य रूप धर कर आया, वो यीशु अब वो पिता के सामने खड़ा है, Yahweh that became a man, he's standing before the Father now. और उसको उसके समीप लाए। And they brought him near him. अगली आयत। तब उसको, ध्यान से सुनना, ओके, तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो जाएं। To him was given such great dominion and glory and a kingdom that all the people, nations and languages should serve him. Come on, मैं चाहता हूं आप सब मिलकर एक बार इसको साथ में पढ़ेंगे। 1 2 3, come on। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हों। और उसकी प्रभुता कब तक की है? सदा की है और अटल है, और उसका राज्य अविनाशी राज्य है। यानी जब वो मसीह वापस आ रहा है, उसकी प्रभुता का कोई अंत नहीं होगा। आप एक ऐसे राज्य में हो जिस राज्य का कोई अंत नहीं है। His dominion is everlasting, which shall not pass away, and his kingdom is one which shall not be destroyed. You are a part of a kingdom that has everlasting dominion. इसीलिए वचन कहता है कि जब वो आ रहा है, जीवन का मुकुट लेके आ रहा है अपने लोगों के लिए। So the word says when he comes, he's bringing this crown of life for his people. जो उसके संत हैं वो सिंहासन पर उसके साथ बैठेंगे, उनको जीवन का मुकुट वो पहनाएगा। His saints will sit with him on those thrones and he will give them this crown of life. अरे क्यों थोड़ी सी निंदा के लिए
Why for a little bit of criticism? हम इतने बड़े जो हमारे लिए प्रतिफल है, जो इतना बड़ा हमारे लिए रखा गया, उसको खो दें कि 4 लोग हमारे बारे में बुरा बोलेंगे। We abandon such a mighty reward that is kept for us because 4 people are saying things about us. आप उस महान राज्य में हो You are in that great kingdom जो अविनाशी है। that is everlasting. तभी आज लोग क्या बोलते हैं, अरे तुम कैसे यीशु को मान रहे हो, तुम्हारा नाम अंकित है, तुम राजपूत हो, क्योंकि समझते नहीं है ना। So people say, how can you believe in Jesus? Your name is Ankit and you are a Rajput. No, because they don't कह रहे हैं, अरे understand. ये कैसे लोग आ रहे हैं, ये कोई जैन परिवार से आ रहे हैं, कोई सरदार परिवार से आ रहा है, कोई शर्मा है, कोई वर्मा है, कोई ब्राह्मण है, कोई ये है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों आ रहे हैं। तैयार हो? Now let me tell you why people from different backgrounds are coming. Oh hallelujah. Put Revelation 5:9. प्रकाशित वाक्य 5 उसका 9. क्यों आज आप देख रहे हो हर एक जाति के लोग यीशु के पास आ रहे हैं? Why do you see people from every background coming to Jesus, every tribe, every क्यों? tongue? Why? और वे ये नया गीत ये स्वर्ग में हो रहा है, ओके? और ये नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहर खोलने के योग्य है। ठीक है, ये स्वर्ग में हो रहा है, आप रेवलेशन पढ़ सकते हैं, पर मैं इस जगह आपका ध्यान लाना चाहता हूं। तूने वध होकर, वो जो राजा आ रहा था, क्या वो क्या कह रहा है, जो मेरे लहू की वाचा है उसके द्वारा मैं उस वाटरलेस पिट में, उस गड्ढे में जो पानी रहित है, तुम्हें क्या करूंगा, छुड़ा दूंगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि वो जो राजा है वो क्या होगा, वध होगा, अपना लहू बहाएगा। अब देखो स्वर्ग में क्या कहा जा रहा है, तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल मतलब जैनी, पारसी, सरदार, ब्राह्मण, नेपाली, बंगाली, गुजराती, मराठी, अमेरिकन, ताइवानीज, चाइनीज, तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा, हिंदी बोलने वाला, अंग्रेजी बोलने वाला, चाइनीज बोलने वाला, ताइवानीज बोलने वाले, नागामीज बोलने वाले, जितनी भाषा हैं, सारे कुलों में से, सारी भाषाओं में से और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। For you were slain and you have redeemed us to God by your blood out of every tribe, every tongue and people and nations. Amen. हालेलुया। अब ध्यान सुनो, ठीक है, एक सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, There's a vegetable hawker. संतरे हैं, He's selling oranges. अब एक राजा आया, A king comes वो देख रहा है संतरे, उसने संतरे चुन looking लिए। at the oranges. जो संतरे मोल लिए गए The oranges that were वो bought, राजा के घर में अब रखे हुए हैं। now they are kept in the king's house. जो संतरे नहीं गए The oranges did वो not, वहीं सड़ जाएंगे। that did not sell will rot there. तूने वध होकर You being sacrificed अपने लहू से by your blood हर एक जाति, from every tribe, हर एक भाषा, every tongue, हर एक कुल के लोगों को मोल लिया। अरे भैया, From every इससे people you have- बड़ा आदर क्या है कि उस परमेश्वर ने अपना लहू देकर आपको खरीद लिया है। Is there a greater honor that God has purchased you by His own blood? हाँ, अब कोई बोले भैया तुम जैनी होके, तुम सरदार होके, तुम राजपूत होके, तुम ब्राह्मण होके कैसे मानते हो यीशु? बोलो जी हमें तो खरीद लिया है उसने अपने लहू देकर। Someone says you are a Jani or a Sardar. How come you believe in Jesus? Say He has bought me with His blood. इसमें धर्म तो कहीं रहा ही नहीं। There is no religion in this. वाह, जब मैं सोचता हूँ कितना बड़ा प्रिविलेज, सोचो When I think मैं about गढ़वाल में पैदा हुआ, मेरे परिवार में कोई नहीं जानता था, such a great privilege. परमेश्वर की नजर मेरे पे पड़ी, I was born in उसने कहा ये Karwal. चाहिए मुझे, इधर ला, Nobody knew तू me. मेरा है। But God उसने saw आपको me. बुलाया, तू मेरी है, He said you are तू mine. मेरा You है, belong to me. मैंने तुझे लहू बहाकर अपने लिए चुन लिया, तू मेरा है, I shed तू my मेरी blood. महिमा करेगा। I have bought you with my blood. You will honor me. You will glorify me. हालेलुया। अरे इससे बड़ा आदर क्या है? Is there a greater honor? अरे पृथ्वी में इससे बड़ा आदर कुछ नहीं है। There is no greater honor on the earth than कोई this. गोल्ड मेडल, कोई पीएचडी उसके सामने खड़ा नहीं होता कि जब परमेश्वर ने अपनी आंखों को घुमाया तो आपको मोल लिया,
बोला इस कुल से मुझे ये चाहिए, इस जाति से मुझे ये चाहिए, इस भाषा से मुझे ये चाहिए, और आपको मोल लेकर अपने लिए चुन लिया। No accomplishment is greater than this, that God saw you and from your tribe He said I want this, from your tongue He said I want this. He chose you from your people. Oh hallelujah, wow, what a privilege, क्या महान सौभाग्य, what a privilege, क्या महान सौभाग्य है। हम मोल लिए गए हैं। We are purchased. जब अगर आप कभी वहां जाएंगे जहां पे चाय के बागान होते हैं, If you ever go to tea gardens, जो सबसे पहले पत्ते तोड़े जाते हैं वो सबसे प्रीमियम पत्तियां होती हैं। the first leaves they pluck are the most premium. सो जब वो पत्ते तोड़ने के लिए जाते हैं तो ऊपर जो सबसे अच्छी पत्ती है वो लेते हैं। When they go to pluck, they take the best leaves first. सोचो कितनी बड़ी कीमत उसने आपकी दी। जो जब भी किसी को खरीदा जाता है Imagine the kind of cost he तो paid. एक दाम चुकाया जाता है, When something is मगर bought, वचन कह रहा है उसने वध होकर a price is paid, but the Bible says He was slain. हमें अपना लहू देकर खरीद लिया। He bought us with His own blood. अगर परमेश्वर ने अपना लहू देकर आपको खरीद लिया तो ध्यान से सुनना, अब मृत्यु का आपके ऊपर कोई राज्य नहीं है। If God bought you with His own blood, there is no more dominion of death over you. क्योंकि जो आपको वध होना था Because the death you had to वो suffer, मसीह आपकी और मेरे लिए वध हुआ। Christ suffered it for you and me. और क्या किया हमें? And what did He do? मोल ले लिया है। He purchased us. आप किसी घर, आपको कोई घर अच्छा लगा, You like the house? आप हाँ लेंगे, आप लेने गए। Yeah, we'll buy. So you go to buy. जब आप गए आपको पता है बाहर बोर्ड लगा है सोल्ड। When you go to buy it, there's a board saying, अब नहीं ले big, सकते। yeah. Now you cannot buy it. शैतान कह रहा है अब मैं इसका जीवन नाश करूंगा। Devil is saying, I'll destroy his life. कह रहा है ओए ये क्या हुआ? Oh, what happened? बाहर लिखा है सोल्ड, It says, big guy. ये खरीदा जा चुका He है। has been purchased. ये मसीह ने इसको अपना लहू देकर खरीद लिया है। अब Christ has purchased him with his शैतान blood. अब तेरा मेरे जीवन में कोई राज्य नहीं, अब तू मेरे जीवन में कोई प्रभुता नहीं कर सकता। Devil, you have no more dominion, no more authority in my life. लोग कहते हैं अरे ये चावल के लिए बिके, अरे चावल के लिए नहीं बिके, हम लहू से बिके हैं। People say they are bought by a bag of rice, not by a bag of rice, by the blood of हालेलुया। Jesus. हमारी कीमत एक बोरी चावल नहीं, हमारी कीमत हमारे परमेश्वर का लहू है। उसने वध होकर अपने लहू से हमें मोल ले लिया। Our cost is not a bag of rice, our cost is the blood of our God. He purchased us by shedding His own blood. ओ हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ेंगे, बहुत मजा आ रहा है मुझे। Come on, we'll read it सोचो, again. जब आप इस बात को सोचोगे, सोचना जरूरी है। When you think बार about बार this. बाइबल कहती है बिहोल्ड, अरे देखो, अरे सोचो। Look at it. Bible says, behold, think about it. लोग छुप रहे होते हैं। People are hiding. मैं जैनी हूँ, किसी को बता दिया मैं यीशु को, तो मेरी कम्युनिटी, अरे आपको तो होना चाहिए, अरे पूरी मैं वो पत्ती हूँ जो प्रभु ने चुना सबसे पहले। People are afraid, oh, I'm from a Jani background. If my family knows what to do, you should be bold and say, I'm the one God chose from अरे all of अब तो you. घमंड होना चाहिए आपको। You should be अरे proud मेरे about पूरे it. कुल में उसने मुझे चुना है। In my entire household, He chose me. आपको तो छाती चौड़ा करके कहना चाहिए। You should be so bold about it. हाँ, क्यों शर्माए हम? Why should we? पौलुस कहता है मैं मसीह के सुसमाचार से लज्जाता नहीं हूँ। Paul says, I'm not ashamed of the gospel. होंगी अफवाहें, आपको उल्टा सीधा बोलेंगे, There will be rumors against you. They will say things बोले about इनको you. बाहर से पैसा आता है। Oh, they got money from बोलो बाहर abroad. से नहीं आता, Tell them not from ऊपर outside. से आता It comes from है। above. उसने हमें सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है मसीह में स्वर्गीय स्थानों में। He has blessed us with all spiritual blessings in Christ in the heavenly places. आमेन। आप क्यों छुपाना है? Why do we need to hide? चौड़ा होके बताओ। Be bold about अबे it. तू इस कुल का है, तू कैसे मान रहा है यीशु को? Oh, you are from this family. How do you believe in Jesus? बहुत बढ़िया मौका है, सुना दो सुसमाचार, It's a great opportunity. Tell them the gospel. बता दो। Tell them. कहना भैया खरीद लिया हमने, Tell them I've been purchased. रंग लिया है उसके लहू में। I've been washed in His blood. अब उसने कोई तुम्हें मुझसे नहीं छुड़ा सकता। He
that nobody can take you out of my hand. No one अगर can उसने snatch you out of दाम my hand. चुका दिया, If he has paid मैंने the जब price, इस घड़ी का दाम चुकाया, when I paid the तो price, ये घड़ी for this मेरी हो watch, गई। then this watch belongs अगर ये to me. घड़ी मेरी है If it is mine, तो इसको संभालना भी मेरी जिम्मेदारी है। to take care of it is अगर my आप responsibility. दाम चुका के खरीदे गए हो If you are purchased with तो a price, आपको संभालना भी, आपके संभालने वाला वो आपको संभालेगा, उसकी जिम्मेदारी है। then he is the one who takes care of you. It is his responsibility. अभी समझ में नहीं आएगा You won't understand right now. कई मसीहों को Many जब believers. आखिरी सांस ले रहे होंगे ना, On that last तब यीशु moment, मसीह आ जाएगा। then Jesus will तब come. यीशु कहेगा अब will मैं say- तुझे दिखाता हूँ अपना राज्य। He will say, come चल now. मेरे साथ, तू I will मेरा show you. है। मृत्यु का तेरे ऊपर अब कोई अधिकार नहीं है। अधलोक का, नरक के फाटकों का अब तेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। Come, I will show you my kingdom. Death has no authority over you. Evil has no authority over you anymore. हालेलुया। सोल्ड, खरीदा जा चुका है. बिक चुके हैं हम। We have been sold. तो इन्होंने बेच दिया, They say they've sold. बेच दिया, Yeah, we sold. अपने आप को बेच दिया We sold ourselves. यीशु के लहू के। कीमत है यीशु का लहू। The price is the blood of Jesus. उसने हमें खरीद लिया। He purchased अरे us. भैया कोई खरीद ही नहीं रहा था इतने साल से। Nobody was purchasing us. पड़े थे उस जनरल स्टोर में, We were still. तब हमारा यीशु आया। Then our Jesus उसने came. कहा मैं खरीदूंगा इनको। He said, I will purchase them. हालेलुया। Hallelujah. जब पाप में जीवन जी रहे थे, जब पाप में पड़े हुए थे, तब वो छुड़ाने वाला परमेश्वर आया, तब वो महिमा से भरा हुआ परमेश्वर आया और वो वध होकर उसने कहा मैंने इनको अपना लहू से खरीदा है, हर एक कुल में से, हर एक भाषा में से, हर एक जाति में से। When we were living in sin, when we were stuck in death and sin, He came and He said, I have purchased them, I have redeemed them by my own blood. इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मैं ईसाई नहीं हूँ, मुझे मत डालो एक डब्बे के अंदर। That's why I say again and again, I don't belong to the religion of Christianity. Don't put me in a box. यस, क्योंकि इस बात को समझना है आपको। जो कई लोग आज क्या है क्रिश्चियनिटी फैलानी, अरे क्यों फैलानी है क्रिश्चियनिटी? Some people say, oh, we नहीं have to फैलानी spread Christianity. Christianity. Why? No, we don't have to spread Christianity. हमें उस मसीह के बारे में बताना है, उस बलिदान के बारे में बताना है, उस उद्धार के बारे में बताना है। We have to tell about Christ, the great salvation that He has given to us, the sacrifice He has given. समझो इस बात को। जो शब्द क्रिश्चियन है वो चेलों ने एंटियोक की कलीसिया में अपने लिए कहा। यीशु ने नहीं कहा अगर तू मुझ पे विश्वास करेगा तो तू क्रिश्चियन है। यीशु ने कहा जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। ये आप और मैं हैं, हम परमेश्वर की निज संतान हैं। ये हमारी आइडेंटिटी है। It was the believers in Antioch that called themselves Christian. God did not say that. Jesus said, if you believe in Him, you will be called the sons and daughters of God. This is our identity. अब दो ही है, Now only कुछ भी two. बोलो, दो ही है। No matter what you बेटे जो घर के अंदर है say. Sons that are और in वो the जो घर house के बाहर है। and those that are outside बस। the house. That's it. हालेलुया। तभी मैं आपको कह रहा हूँ That's कि what I'm आज telling प्रभु आपकी आंखें खोले कि आप समझो you. Today God will open your eyes that you इतना can see. बड़ी कृपा हमारे पर। अरे जो लोग सदियों से जब तप कर रहे हैं उनके ऊपर जो कृपा नहीं हुई आपकी और मेरे ऊपर हुई है। That's such a great honor we have received. People that have been looking for God, they have not received it, but you and I, we've got it. उस उद्धार को तुच्छ मत जानो। Don't despise that salvation. ओके, अब जो प्रभु ने मोल लिया, हर एक चीज जब आप मोल लेते हो उसका एक उद्देश्य होता है। Now, when you purchase something, there आपने is a चाय purpose. पत्ती ली क्योंकि आपको घर में चाय बनानी है। You bought tea because you wanted to make tea. आपने लौकी ली क्योंकि आपको लौकी की सब्जी You बनानी bought है। vegetables because you wanted जो to भी cook आप food. खरीदते हो Whatever उसके you buy. पीछे एक देयर इज अ पर्पस फॉर व्हिच यू बाय समथिंग। एक उद्देश्य के कारण आप तो कुछ खरीदते हो. सवाल ये आता है अगर उसने हमें खरीदा The question is, तो if क्या he उद्देश्य purchased था? us, what was the purpose? क्या वो चाहता है, क्या हमारा पर्पस है, हमारा काम क्या है, What does he want? What is our work? क्यों हमें खरीदा गया है। Why have we तो been अगली आयत purchased? पढ़ लेते हैं, उसमें Let's उत्तर read the है। next verse. Put that scripture. हालेलुया। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक, इंग्लिश वाले राजा कहती है, राजा और याजक बनाया और वे, अरे आवाज नहीं आ रही मुझे, और वे
आपको मोल क्यों लिया गया कि आप पृथ्वी पर क्या करोगे? ओ हालेलुया! अरे इससे बड़ा और क्या प्रिविलेज है, इससे बड़ा और क्या आदर है कि आपको परमेश्वर ने मोल लेकर छुड़ाया कि आप पृथ्वी पर राज्य करो। आप राज्य करने के लिए बुलाए गए हो। Why were you purchased? So you can reign, rule and reign on the earth. You have been purchased to reign on the earth. अब आप कहोगे अजी भाई साहब हम क्या बताएं, So what can we फटी tell you? जेब है, कहाँ राज्य करें? Our pocket has holes. What reigning are you talking about? फ्रिज है खाली, The fridge is empty. घर के बगल में है नाली। Do you want to interpret? ओके, अभी की स्थिति मत देखो, Don't look at your क्योंकि वो condition now, यहोवा वापस आ रहा है because Yahweh is coming back. और जो उसके लोग हैं इस पृथ्वी में अधिकारी होंगे, बाइबल कहते हैं। And His people will have authority, आपने dominion on अभी the earth. अधिकारियों को देखा इस पृथ्वी में, है ना? You've seen हम rulers of देखते the हैं earth. बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं आज जो अनगॉडली हैं। There are many rulers that गरीबों are को ungodly. कुचला जाता है। They trample जो on the अधिकार poor. में हैं वो अपने अधिकार का फायदा उठाते हैं। करप्शन अधिकारी हैं, Those इस that take पृथ्वी के advantage. अधिकारी हैं। Yeah, they are rulers of the earth. मगर जब वो राजा वापस आता है, But when that king comes back, उसके जो लोग हैं his people, वे पृथ्वी पे अधिकारी होंगे। they will have authority on the earth. ओ They will have हालेलुया! dominion. आपको पता ही नहीं है, ये जो आपका जीवन है ये IAS की प्रिपरेशन चल रही है आपकी। You don't even know. Your life is the preparation for IAS. जैसे आप जी रहे हो अभी, The way you live. आपके अधिकारी बनने का प्रशिक्षण है ये। This is मगर a training. अधिकारी पृथ्वी के नहीं होगे। आपका जो ऑफिस का जो कार्यकाल है वो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का नहीं होगा। आप अनंत में पृथ्वी के अधिकारी होगे। और सुनो, कोई आपका ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। Your dominion is not for 10, 20, 30 years. Your dominion will be eternal and nobody will be able to transfer you. हालेलुया! इस बात को समझो। So understand. विश्वास की आंखों से देखो जो राज्य आने वाला है। See it by the eyes of faith, the kingdom that comes. सोचो आप जो जीवन जी रहे हो, प्रभु कहेगा ये, इसको मैं दिल्ली के ऊपर अधिकारी ठहराऊंगा, Think about the life इसको you're मैं living. कलकत्ता के ऊपर अधिकारी। और हमें क्या पता हो कि ये पृथ्वी तो बहुत छोटी है, उसका राज्य इतना बड़ा है। God will say, I'll make him, give him authority over this. I'll give him authority over that. आपने देखा आज कई बच्चे हैं जो IAS की तैयारी करते हैं, 16-16 घंटे पढ़ रहे होते हैं। You've seen kids who prepare for IAS, they study 16 hours a जब वो day. पढ़ाई करते तब कोई नहीं देखता, When they study, nobody sees. जब IAS में नाम आ जाता तब सारे रिपोर्टर आ जाते हैं, When they become the IAS, then all the reporters, सारा अखबारों में नाम आ रहा है। their name is in the newspapers. मगर वो मेहनत जो करी गई 4 साल 5 साल अंधेरे कमरे में, मतलब कमरे के अंदर, वो नहीं देखी जाती। But the hard work, the labor they did behind ऐसे the closed doors, nobody जो sees. आज आप छुपा हुआ जीवन जी रहे हो, Similarly, the hidden life you're living today, अभी कोई नहीं देख रहा, nobody watches. मगर वो महिमा का राजा आने वाला But है। that King of glory is coming back. और वो कहता And he है, says- पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें खुले में पुरस्कार देगा। The Father who sees in secret will reward you openly. सो एक बार खड़े हो जाओ। Stand आज in हम your एक place. प्रार्थना करेंगे और मैं चाहता हूँ आप जहां कहीं हो, आप ओवरफ्लो में हो। अभी हमारे लिए एक और दिक्कत हो गई, Let us pray this prayer. So if you're in the overflow, there's a अभी problem एक now. और दिक्कत है। अभी हमने 2000 सीटर ओवरफ्लो बनाया था, वो भी भर गया। अब क्या करें? We had just made a 2000 seater overflow. That is full. सो अभी और बहुत सारे ओवरफ्लो बनाने पड़ेंगे। Many overflows you'll have to make. उसका वचन परमेश्वर कहता है, मैं अपने नाम के निमित्त ये कहता हूं कि हर एक पहाड़ी से ऊपर मेरी पहाड़ी करी जाएगी और हर एक जाति के लोग धाराओं की तरह बहकर मेरे भवन में आएंगे। He says, I swear on my name to say this, all the people will flow like streams and come to me, and my kingdom will be above all the others. हालेलुया, प्रेज गॉड। अगर यीशु ने कहा जैसा स्वर्ग में पृथ्वी पे हो, और ये हमने देखा कि वहां पे लाखों लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो प्रभु ऐसा यहां पे भी करे। As we say that, as in heaven, so on the earth, and we saw millions of people worshiping Him, so let it be so on the earth. ओके
इससे पहले हम आराधना में जाएं, आज मैं आप सबसे दिल से एक बात कह रहा हूं और पूरे मन की सच्चाई से, सीधाई से मैं आज आपको एक बात कहूं। आप जानते हैं परमेश्वर जो है ना, वो सीधे लोगों का परमेश्वर है। You know, God is the God of those who are simple-hearted. सिंपल लोग। अगर आप सिंपल हो ना, If you are simple-hearted, मैं आपको दे रहा हूं, आप ऐसी महिमा दोगे। मगर जो टेढ़े हैं ना, but वो those अपनी who are टेढ़ाई में twisted, फंस जाते हैं, those who are वो अपनी twisted, चतुराई में फंस जाते हैं। they get caught in their own मगर cunningness. अगर आप सिंपल हो, अगर आप हृदय से नम्र हो, But if you are humble and simple in your heart, आपको कभी प्रार्थना नहीं पड़ेगी, हे प्रभु मुझ पर तू ब्लेस कर, मुझे आशीष। you will never have to pray, God bless me. आपको कहे प्रभु भैया कितना उंडेल रहा है, कहाँ रखूं मैं, जगह ही नहीं है मेरे पास। You will say, Lord, why are you pouring so much? I don't have space to put all this. सिंपल हार्टेड, सरल दिल वाले, सीधे दिल वाले, सिंसियर पीपल, जो ईमानदार है। सिंपल लोग। अभी कभी पार्किंग यहाँ फुल हो जाती है तो बाहर पार्किंग में वॉलंटियर्स लगाते हैं, यहाँ पार्किंग फुल हो गई है, अब नहीं आ सकती, यहाँ लग गई 300-400 कारें, तो वहाँ लगा रहे। When the और तो parking बोला is किसी full- को, भाई अब रुक जाओ। एक बंदा कह रहा नहीं मैं तो ई क्लब जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? ई क्लब। आ कहाँ रहे? यहाँ। क्या बन रहा है? श्याणा। मगर आता है, जब देखता है पार्किंग फुल है, फिर घूमता है, वापस जाता है। तो ओवर स्मार्ट जो लोग हैं ना, नहीं बनना है ओवर स्मार्ट, सिंपल लोग बनना है परमेश्वर के राज्य में। Don't be over smart people. Be simple in the kingdom of God. भेड़ें जो होती हैं ना, वो सिंपल होती हैं, The sheep are simple. ओवर स्मार्ट होती हैं बकरियां। The goats are over smart. कीप योर हार्ट सिंपल, अपने दिल को सरल इट रखें। प्लीजेस द हार्ट ऑफ द फादर। इससे पिता का दिल आनंदित होता है। जो तिकड़मबाजी लगाने वाले, यहाँ की वहाँ 2 का 6 करके करने वाले होते हैं, वो वहीं रह जाते हैं। People that try to twist and bend, they stay where जो wherever they सीधे मन से यहोवा के पीछे चलते हैं, उस परमेश्वर के पीछे चलते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी बढ़ोतरी का कोई अंत नहीं होगा यीशु के नाम में। are. Those who pursue the Lord with an open, honest heart, there is no end to their increase. इससे पहले हम आराधना करें, मैं आप सबसे, इस घर का अगुवा होते हुए आप सबसे एक बात कह रहा हूं। आज आप एक सिंसियर आत्मा और सच्चाई से, चाहे आप 5 मिनट 2 मिनट प्रार्थना करो, सच्चाई से उस परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु मैं अपना जीवन अनंत के दृष्टिकोण से बिताऊंगा, इस पृथ्वी के दृष्टिकोण से नहीं। With sincerity, pray this prayer and say, Lord, I will live my life with the focus on eternity, not with the perspective of this earth. आपकी सफलता अभी ठीक है, अच्छा है, पृथ्वी पे अगर है और अच्छी बात है, प्रभु करेगा आपके साथ, बट मैं कह रहा हूं ये हमारी अनंत की सफलता नहीं है। It's good to be successful on the earth, but this is not our eternal success. मेरी सफलता वो नहीं जो पृथ्वी पे लोग मुझे जानते हैं, मेरी सफलता वो है जैसा स्वर्ग मुझे देखता है। My success is not how people know me on the earth. My success is how the heaven looks at क्योंकि me. याद रखना, यहां पे मैं एक अलग जीवन जी के आपको कुछ दिखा सकता हूं, स्वर्ग में सब कुछ नग्न है, स्वर्ग में सब कुछ खुला है, कुछ भी छुपा नहीं जो प्रकट ना किया जाए। Because I can pretend to live a different life before you and live a different life behind, but in heaven everything is clear, nothing is hidden, everything is transparent. हो सकता है पृथ्वी पे आपको कोई नहीं जानता हो, And maybe on the earth no one knows you, मगर स्वर्ग में सुपरस्टार हो आप। but in heaven you're a superstar. जब आप स्वर्ग प्रवेश करोगे, हर कोई आपको जानता होगा। When you enter into heaven, everybody will know you. और हो सकता है कोई बहुत फेमस व्यक्ति यहाँ पे, And maybe there is a सब very लोग famous जानते हैं person. उसको। All know him. और स्वर्ग प्रवेश करा, Enters into heaven. बगल वाला कह रहा है, भाई क्या है नाम तेरा? And the बोले, neighbor तू says, what's तू your मुझे name? नहीं जानता? Hey, you don't know me? अरे न्यूज में पूरा मेरे बारे में था भैया। All the news are about me. पृथ्वी की तरह नहीं है भाई स्वर्ग। Oh, this is not like earth. Heaven is not like earth. आमेन, हालेलुया। सो आइए हम 5 मिनट के लिए So for अपनी 5 आंखों को minutes, बंद करें let's close our eyes और सच्चे दिल से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे अनंत का दृष्टिकोण दे। and tell him, Lord, दाऊद ये प्रार्थना करता है, लॉर्ड टीच मी टू काउंट माई डेज, मेरे दिनों को गिनने की तू मुझे क्षमता दे कि मैं अपने दिनों की गिनती को समझ सकूं, क्योंकि आप और मैं पूरी जिंदगी यहाँ रहने वाले नहीं हैं। we're not going to live here all our life forever. प्रार्थना करो सच्चे दिन से Pray with an honest heart. कि प्रभु मैं अपने अनंत के
जब आप अनंत के दृष्टिकोण से देखोगे तो जिसको माफ नहीं करा सालों से उसको माफ कर दोगे। क्यों आप द्वेष रख के, क्यों आप अपने मन में वो नफरत रख के परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हो? When you live with the perspective of eternity, you will forgive those whom you have kept bitterness for in your heart. Why do you want to go into heaven with that bitterness in your heart? Come on, आज उस परमेश्वर से बोलो, प्रभु मुझे अनंत का दृष्टिकोण दे। Tell him, Lord, give me that perspective of eternity. मैं केवल इस जीवन के लिए नहीं जी रहा हूं, I'm not just living for this मेरी life. आंखें उस मुकुट पे है प्रभु जो तूने उन लोगों के लिए रखा है जो तुझसे प्रेम करते हैं। My eyes are on that crown that you have kept for your people who love Come you. on, हर कोई अपनी आंखें बंद करे शक्ल। Everyone close your eyes. Come on, come on, come on, pray a prayer, a sincere prayer। ईमानदारी से प्रार्थना करो. खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूं Lord God, कि I pray हर एक तेरे बेटे और बेटी को प्रभु, that each and every son of मुझको, God, मेरे परिवार को, to me, my family, प्रभु तू हमें अपने दिनों को गिनने का अनुग्रह दे। Lord, give us the grace to count our days. प्रभु हम तेरे अनुग्रह को, तेरी दया को, तेरी कृपा को तुच्छ न जाने। That we would not despise your grace, your प्रभु mercy. उन चीजों में अपना जीवन व्यर्थ ना करें जिसका अनंत में कोई प्रभु उसका प्रतिफल नहीं, अनंत में कोई उसकी कीमत नहीं। Lord, that we would not waste our days on things that have no eternal value. हमारी मदद कर प्रभु, Help us, Lord, कि हम एक सच्चा जीवन, that we would live एक पवित्र जीवन, a एक true, जीवन जिससे तू प्रसन्न होता है, ऐसा जीवन हम पृथ्वी में जिए। a straightforward life that pleases your heart, Lord. Thank you, Lord Jesus. 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 मेरा मन पवित्र कर, Hallelujah. सोने और चांदी Hallelujah. से भी ज़्यादा Amen. मेरा Hallelujah. मन पवित्र कर, उसको बोलो, प्रभु मेरा जितना जीवन बचा है मैं पूरी शक्ति से, अपने पूरे सामर्थ्य से उस मुक्तिदाता का, उस परमेश्वर की सेवा करूंगा, उसके लिए जीऊंगा। कर, सोने और चांदी से भी पवित्र मेरा मन पवित्र कर, Thank you, Lord Jesus. सोने और चांदी Thank you, Lord Jesus. से भी Thank you, Lord Jesus. पवित्र Thank you, Lord मेरा Jesus. मन पवित्र कर, सोने और चांदी Thank you, Lord Jesus. से भी Thank you, Lord Jesus. पवित्र Thank you, मेरा Lord मन Jesus. पवित्र कर, Thank you, Lord Jesus. सोने और चांदी Thank you, Lord Jesus. Thank you, से Lord भी Jesus. Thank you, Lord Jesus. पवित्र मेरा मन Thank you, Lord Jesus. पवित्र कर, सोने और चांदी से भी पवित्र मेरा मन पवित्र कर, सोने और चांदी से उसको बोलो, प्रभु मेरे दिल को शुद्ध कर, हर एक वो विचार मन पवित्र जो मेरे मन को अशुद्ध करते हैं प्रभु, उन विचारों को मुझसे निकाल दे। और चांदी से भी पवित्र मेरा मन पवित्र कर, सोने और चांदी से भी पवित्र मेरा मन पवित्र कर,
का लहू इस समय में प्रार्थना करता हूँ आपके अंतस्करण में, आपके मन को धो दे, आपके हृदय को धो दे। हर एक अशुद्धता, हर एक अपवित्रता, हर एक अपवित्र भाव इस समय धुल जाए यीशु के लहू से। हर एक माफीहीनता, हर एक कड़वाहट इस समय उसका लहू धो दे। अपने हाथों को उठाओ इस समय, उसे बोलो प्रभु मेरे मन को पवित्र कर। मेरे मन में जो अशुद्ध विचार है, जो कड़वाहट है, जो माफीहीनता है, जो व्यभिचार के विचार हैं, जो विचार तुझे परमेश्वर पसंद नहीं है, मेरे मन में जो विचार तुझे नापसंद है, प्रभु मुझे धो दे आज अपने लहू से। Come on church, बोलो परमेश्वर का से भी पवित्र मेरा मन पवित्र कर। सोने और चांदी से भी पवित्र मेरा मन पवित्र कर। सोने और चांदी से भी पवित्र मेरा मन पवित्र कर। सोने और चांदी से भी पवित्र मेरा मन पवित्र कर। सोने और चांदी
कर सोने और चांदी से भी पवित्र मेरा मन पवित्र कर सोने और चांदी से भी Hallelujah. Hallelujah. Come on, let us give us a praise offering to Jesus. यीशु की स्तुति करें। महान राजा, That Almighty King, क्या ही धन्य है आप और मैं, How जो blessed. हमारे ऊपर ये महिमा हुई, ये करुणा हुई। how blessed are you and I that we have obtained this great mercy, this great grace.